हुआ है और कितने आश्वस्त हैं क्यों, और आने वाले समय में मानसून सत्र भी है, किस तरह से विपक्ष इस बार उतरेगा? जब मानसून सत्र आएगा तो उसमें उसकी बात करेंगे, पर आज क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए चुनाव हुआ है तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, और शायद सबकी इच्छा होगी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव जो है बैलेट पेपर पे हो रहा है तो विधानसभा और पार्लियामेंट के जो वोट है वो भी बैलेट पेपर के माध्यम से होने चाहिए। ये मैं कहूँगा ये सब, क्योंकि अगर राष्ट्रपति के चुनाव अगर मान लो बैलेट पेपर पे हो सकते हैं तो विधायक और जो मेंबर पार्लियामेंट है उनके चुनाव क्यों नहीं हो सकते। एक तो मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रपति के जो चुनाव है उससे जो है ये बात जो सबके सामने आई है, और लोग ये चाह रहे हैं कि जो चुनाव होंगे विधानसभा के और पार्लियामेंट के वो जो है वो बैलेट के माध्यम से होने चाहिए। दूसरे मैं कहना चाहूँगा कि यशवंत जी हमारे भारतीय जनता पार्टी से आए थे और उनको विपक्ष ने अपना जो है कैंडिडेट दिया है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी, क्योंकि उनकी जड़ें जो है भारतीय जनता पार्टी में भी अपने ढंग की जड़ें थी, तो आज जब चुनाव आएंगे तो आप देखेंगे कि क्रॉस वोटिंग होकर भारतीय जनता पार्टी से उनके हक में जाएगी। अच्छा, यहाँ से तो क्रॉस वोटिंग की उम्मीद है सर। ईवीएम पे क्यों विश्वास नहीं है भाजपा की तरफ से? अब एक आदमी बोलेगा तो मैं बैलेट पेपर की बात की, बैलेट पेपर की बात की, ईवीएम पे क्यों विश्वास नहीं है? नहीं बोला नहीं मैंने, तो अगर ईवीएम में विश्वास नहीं है तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्यों नहीं करा दिया उन्होंने? नहीं, आप तकनीक के खिलाफ बोल रहे हैं ना। ईवीएम तो टेक्नोलॉजी आज की। टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी है? आपके अकाउंट के पैसे जो है ना बाहर के देशों में 1 सेकंड में निकल रहे हैं। इंसान की बनाई हुई चीजें हैं ये, और इसमें लोग चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा एवरीथिंग इज पॉसिबल। और अगर मान लो देखा जाए राष्ट्रपति के चुनाव में अगर मान लो बैलेट पेपर से हुए हैं तो मांग हमारी ये है कि स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उनको विधानसभा और पार्लियामेंट के चुनाव भी बैलेट पेपर से करवाने चाहिए। रीजन मैंने बता नहीं दिया आपको। लूटपाट नहीं होनी चाहिए। मशीनों को जहां मर्जी जो है ना आप जो है ना उसमें जो है ना फिक्सिंग कर लो, वोट वहीं पे पड़ेंगे। देखा आपने पूरे हिंदुस्तान में क्या हुआ है। उपचुनाव में कांग्रेस को समर्थन मिला है तो क्या उस टाइम फिक्सिंग नहीं हुई? बोला नहीं, उपचुनाव जो है ना उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है यूपी, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है। उनकी प्रायोरिटी में जो है पंजाब भी नहीं था। और ऐसे में कहना चाहूँगा कि वो ऐसा करेंगे कि पार्लियामेंट में अगर उनका बहुमत आता है तो उसके लिए एन केन प्रकेन सब कुछ करते हैं। सर, आपने क्रॉस वोटिंग की बात की कि आपको हिमाचल में भी लगता है कि भाजपा के कुछ विधायक जो हैं आपके कैंडिडेट के समर्थन में? मैंने कह दिया पूरा सारा सबके बारे में कि यशवंत जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, कद्दावर नेता थे। किन परिस्थितियों में वो बाहर आए हैं और किन परिस्थितियों में उनका चयन विपक्ष ने किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने दिल पे हाथ रख के जो है गुणवत्ता के आधार पर जो है उनको वोट करेंगे। थैंक यू।